हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अभी रिसेंटली किसी ने एक पूछा था कि सर, मतलब ये तो आप सबके दिमाग में आता होगा कि जो आपका होम स्टेट है वहाँ पे हम पोस्टिंग मिल सकती है क्या? अगर मिली तो फिर कितने साल के लिए मिलती है? तो वैसे मुंबई के लिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और मुंबई का थोड़ा सा एक अलग टाइप का केस है। क्यों अलग टाइप का केस है? क्योंकि मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, करेक्ट। और मुंबई में मल्टीपल ऑफिसेज भी है। और वो भी एक क्वेश्चन है, मतलब एक जस्ट जानकारी आपके लिए कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं कि जहां पर एक से ज़्यादा ऑफिसेज है आरबीआई के, करेक्ट। तो ये जो सारा इशू है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये कल परसों ही एक क्वेश्चन आया था कि सर मैं महाराष्ट्र से हूँ और अगर मेरी पोस्टिंग, मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुंबई में पोस्टिंग मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर मुझे कितने साल रहने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इनिशियली क्या है ना, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते हैं तो हमारे यहाँ पे हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, वो आरबीआई असिस्टेंट में भी आता है और ग्रेड भी आता है कि सर मैं मुझे ना एक लोकेशन पे रहना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रमोशन नहीं लूँगा और फिर मुझे वहाँ पे लाइफ टाइम में रहना है। असिस्टेंट में भी आता है। लेकिन क्या होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप इनिशियल थॉट्स ऐसी होती है। तो क्या होगा, आप मान लीजिए आपके जो बैचमेट्स है, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उन्होंने आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन किया किसी भी ऑफिस में। तो फिर हम क्या सोचेंगे कि चलो, जैसे मैं जयपुर से हूँ या नागपुर से हूँ तो मैं यहीं पे रहूँगा, अच्छा है, और मैं प्रमोशन नहीं ले लूँगा तो लाइफ टाइम में यहाँ पे रहूँगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसे नहीं होता है। फिर क्या प्रमोशन आएगा, जब आप अंदर जाएंगे आपको पता चलेगा भी असिस्टेंट का लेवल क्या है, ग्रेड ए का लेवल क्या है, बी का लेवल क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी। तो फिर ये जो इनिशियल आपका जो थॉट है वो फिर चला जाता है। ऐसा कोई नहीं करता है, करेक्ट। आपको लगेगा इनिशियल लेवल पे में, लेकिन बाद में क्या होगा, जब आपके बैचमेट्स आपके बॉस बन जाएंगे तो आपको वो कभी एक्सेप्टेड नहीं होगा। मैंने देखा है कि ये इनिशियल लेवल पे मुझे लगेगा यार मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर जाने के बाद होता है। आरबीआई ग्रेड बी भी लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे यहाँ पे है कि मैं प्रमोशन नहीं लूंगा तो मैं लाइफ टाइम यहाँ पे रह सकता हूँ क्या? आप रह सकते हैं वैसे, अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है। लेकिन क्या है, असिस्टेंट में रहने का चांस है, ग्रेड बी में कम चांस है वैसे, क्योंकि ऑफिसर लेवल है तो कहीं पे भी ट्रांसफर आपका हो जाएगा, भले वो आपका ट्रांसफर हो, मतलब प्रमोशन हो या नहीं हो। तो मुंबई का स्पेशल केस क्या है कि इनिशियली अभी तक जितने मैंने पिछले 8-10 साल का देखा है, तो मैक्सिमम लोगों का पोस्टिंग मुंबई में होता है, क्योंकि मुंबई में हेड ऑफिस भी है, मुंबई में एमआरओ करके रीजनल ऑफिस भी है मुंबई में। उसके बाद मुंबई में ही एक, हम कहते हैं कि एक महाराष्ट्र के लिए, जैसे एक, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, तो एक विदर्भ जो रीजन है, कुछ मराठा के डिस्ट्रिक्ट्स है, नागपुर एक ऑफिस है, करेक्ट। मुंबई जो है जैसे कोकण रीजन है, वहाँ पे मुंबई का ऑफिस है, और एक बेलापुर एरिया, वहाँ पे भी एक ऑफिस है। और पुणे में वहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों की पोस्टिंग होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुंबई में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 4 ऑफिस है। वैसे ऑफिस कहने के लिए 3 है, नागपुर है, मुंबई है, बेलापुर है, और पुणे में भी पोस्टिंग होती है, करेक्ट। उसके बाद मैं इमेज दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेट है जहाँ पे एक से ज़्यादा यहाँ पर ऑफिसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुंबई में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है, और मोस्टली चांसेस ये देखो, अगर 50% बैच का मुंबई में पोस्टिंग होगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वहाँ पे पोस्टिंग होने की। अभी मुंबई में मिलेगा तो क्या है, मुंबई में हेड ऑफिस है, करेक्ट। वहाँ पे एक आरबीआई सर्विस बोर्ड का भी ऑफिस है, जो आपने, अगर आपको मुंबई पता होगा तो ये मुंबई सेंट्रल का जो रेलवे स्टेशन है उसके जैसे आप बाहर पड़ेंगे, करेक्ट, ईस्टर्न साइड में, तो वहाँ पे सामने सर्विस बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ पे डीआईसीजीसी का भी ऑफिस है। तो वो आप अगर आप पकड़ेंगे तो वो भी एक एडिशनल ऑफिस हो गया, वहाँ पे भी पोस्टिंग लोगों की होती है, करेक्ट। तो मुंबई में क्या है, काम ज़्यादा है, करेक्ट। और इनिशियल लेवल पे अगर आप आएंगे ना, अभी मैं एक्चुअली ये मैं हवा में नहीं बताऊंगा, मैं मेरे मेरे बैचमेट्स के साथ क्या हुआ है मैं बताऊंगा। अभी जो इनिशियल लेवल पे पोस्टिंग हुई है, हमारा 2011 का बैच है, 12 में पोस्टिंग हुई थी, करेक्ट। अभी भी बहुत लोग वहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब यह है कि 12 साल हो गए हैं, 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। जिसको ट्रांसफ़र चाहिए था किसी अलग अलग ग्राउंड्स पे, तो वो चले गए। और अगर आप देखेंगे ना, मैंने ये भी देखा है, और स्पेसिफिकली ये पता नहीं, मतलब आप बता सकते हैं कि स्पेसिफिकली ऐसा था कि जो मतलब फीमेल कैंडिडेट्स है, करेक्ट, फीमेल कैंडिडेट्स थी, मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई अलग अलग स्टेट से, तो उनका पोस्टिंग बैंक ने ऐसे सोचा कि चलो ये है तो इनको होम स्टेट दे देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उनको, मान लीजिए किसी को वेस्ट बंगाल मिला, किसी को पटना मिला, किसी को भुवनेश्वर मिला, किसी को कोई स्टेट मिला, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करके कहा नहीं हमें मुंबई जाना है, करेक्ट। हमें, क्योंकि कुछ लोगों को मुंबई का क्रेज है, कुछ लोगों को वहाँ की लाइफ अच्छी लगती है, करेक्ट, और कुछ लोगों को नहीं लगता है। तो ये आपको ये नहीं देखना है कि बाकी लोग क्या करते हैं। अब अगर मेरे केस में ना, हमारे टाइम पे क्या हुआ था,
हमारे जो वहाँ पे ना प्रोग्राम डायरेक्टर होते हैं, जब आप ट्रेनिंग जाते तो वहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टर होते हैं, तो हमारा काफ़ी उनसे अच्छा इनफॉर्मल फॉर्मल रिलेशन हुआ था। और उनके एक बैचमेट थे, उनके क्लोज फ्रेंड वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में थे। तो उस टाइम उन्होंने थोड़ा सा, हमने बात करके सर को कहा कि सर प्लीज़ हमें ना जहाँ चाहिए वहाँ पोस्टिंग का देख लो। तो हमें उन्होंने ऑप्शन दिया था, भाई आप जहाँ चाहें वहाँ पोस्टिंग दे दो, हम करवा देंगे। तो हमारे बैच में क्या होता, उस टाइम मुझे ना नागपुर मिला था, मुझे नागपुर मिला था इनिशियल लेवल पे, मुझे नागपुर। एक मेरा फ्रेंड था उसको मिला मुंबई, और एक एक गर्ल थी उनको मिला था अहमदाबाद। लेकिन क्या है, जो लेडी थी उसको मुंबई की लाइफ चाहिए थी, करेक्ट। तो उन्होंने कहा भाई मुझे मुंबई में रहना है। और जिसको मुंबई मिला था वो साउथ इंडियन था, तमिल, उसको नहीं आता था हिंदी, करेक्ट। तो उनको लगा चलो नागपुर। तो फिर हमने ऐसे किया कि मुझे नागपुर से मैं अहमदाबाद गया, क्योंकि मुझे नागपुर भी उतना ही पास था घर से, और अहमदाबाद भी उतना ही पास था, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अहमदाबाद जाता हूँ। और अहमदाबाद का मुझे अच्छा लगा कि यार पोल्यूशन फ्री सिटी है, मतलब उस टाइम पे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी क्लीन है, ऑफिस बहुत पास में है। जैसे मतलब 6 बजे ऑफिस छूटता था तो मैं 5 मिनट में घर पे पहुंचता था, इतना पास में था, 5 मिनट का जर्नी था। तो 5 मिनट का जर्नी था। तो और फिर वो लड़की जो है वो मुंबई चली गई, क्योंकि उनको मुंबई की लाइफ चाहिए थी। तो ये है कि मतलब ट्रांसफ़र का ये एवरी टाइम ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल देखो मुंबई में क्या है, देखो आपको कभी ना कभी मुंबई में एक 10-12 साल एट अ टाइम रहना है, और फिर एंड में भी आपको मुंबई में ही आना है। तो यानी कि इनिशियल के 12 साल और एंड के और 5-6 साल, तो आप पकड़िए 18 से 20 साल मुंबई में रहना है। स्टार्टिंग में रहो या बाद में रहो, इतना तो रहना ही पड़ेगा आपको। बस कुछ अगर आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो मैंने ऐसे कुछ ऑफिसर्स भी देखे थे कि जो जीएम बन गए लेकिन कभी मुंबई में आए नहीं। और अगर आप ये भी एक बात देखेंगे ना, जैसे क्या होता है कि एक डेफिसिट नाम का एक कंसेप्ट है, डेफिसिट स्टेट। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र से मान लीजिए टोटल वैकेंसी है 3,000, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। और महाराष्ट्र के जो लोग हैं आरबीआई में मान लीजिए वो 2,000 है, करेक्ट। यानी कि मुंबई जो ऑफिस है या महाराष्ट्र के जो ऑफिस है वो सारे के सारे महाराष्ट्रियन लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, करेक्ट। सारे के सारे कर सकता है। उसके बाद भी 1,000 सीट बचेगी। अगर आप दूसरा स्टेट देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यूपी पकड़ लीजिए, करेक्ट। उसका स्ट्रेंथ है मान लीजिए 1,500 यूपी का, और यूपी के जो ऑफिसर्स है वो मान लीजिए 2,500। तो अगर यहाँ पे सारे के सारे लोगों को भी अगर हमने ऑफिसर को अकोमोडेट कर लिया तो भी 1,000 बचेंगे। तो फिर 1,000 लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे सबसे डिमांड वाले स्टेट्स कौन से हैं, ऑफिसेस कौन से, आरबीआई के दिल्ली है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ में जितने सारे लोग हैं उनको दिल्ली लगता है यार अच्छा है यहाँ पे रहते हैं। साउथ में अगर आप जाएंगे तो बैंगलोर एक बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स है, वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, तो एक बैंगलोर में भी काफ़ी डिमांड होती है। ये दो यहाँ पे ना, हैदराबाद भी वैसा है। तो यहाँ पे ये जो ऑफिस है ये कभी भी ना डिमांड में रहता है, यानी कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट रहती है। और मुंबई का ऐसे नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो उतने लोग महाराष्ट्र के नहीं, तो सारे के सारे महाराष्ट्रियन को मुंबई मिल जाएगा। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, जो मुंबई का है जो महाराष्ट्र का है उनको महाराष्ट्र आराम से मिल जाएगा, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए, और एक बार देखो इनिशियल लेवल पे आपको ये थॉट रहता है, लेकिन और ये इसलिए भी अच्छा होता है। जो मैंने क्या सोचा था, मेरा इनिशियल प्लान ऐसे था कि 5 साल अहमदाबाद में निकालते हैं, ठीक है, 5 साल अहमदाबाद। बाद में क्या होगा, देखो ये जो प्लानिंग है ना, सब लोग नहीं सोचते, इतना दूर का नहीं सोचते कोई। तो फिर मैंने सोचा कि इनिशियली मान लीजिए जब मैं अहमदाबाद में रहूँगा, तो मेरी पहली बेटी थी, तो फिर बाद में मैंने ऐसे सोचा कि यार अगर सेकंड चाइल्ड होगा तो इनका जो मतलब हम जो कहते हैं ना इनिशियल ईयर्स है 2, 3, 4, 5 साल, वो वहाँ पे निकल जाएंगे। और बाद में जब वो मुंबई में आएंगे, बाद में जब मुंबई आएंगे तो मुंबई में हम ना कंटिन्यूसली 12 साल 15 साल रह सकते हैं। तो क्या है ना, बच्चों का जो एजुकेशन है वो एक ही जगह पे हो जाएगा। तो मान लीजिए जो लोग मुंबई में आएंगे जब उनके बच्चे 5-6 साल के होंगे, तो यहाँ से आप पकड़ लीजिए कि 5 पे अगर आप 15 ऐड करेंगे तो ये 20-21 साल, यानी कि इनका जो पूरा का पूरा एजुकेशन है वो एक सेंटर पे हो जाएगा, करेक्ट। एक से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लोग कोई सोचेगा नहीं। और बाहर के जो लोग हैं जो वीडियो बना रहे, मैंने बहुत बार देखा, मैं उनको नहीं कहूँगा कि यार वो अच्छे नहीं बना रहे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बना रहे, लेकिन वो ना बहुत ऊपर ऊपर लेवल की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 5 साल यहाँ पे। लेकिन ये जो लॉजिक है, जब आप आरबीआई में काम करेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि एक जगह पे बच्चों को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 4 साल यहाँ पे रह लिया, 5 साल, फिर वो स्कूल छोड़ दिया, फिर उनके फ्रेंड्स भी छूट जाएंगे, फिर स्कूल है, वो टीचर के साथ रेपो होता है, ओवरऑल इकोसिस्टम के साथ रेपो होता है, फिर दूसरी जगह पर, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। आप मुझे बताओ, जो आप गवर्नमेंट जॉब में, एटलीस्ट आरबीआई का तो भी अच्छा यार, बड़े बड़े कैपिटल सिटी में रह रहे हैं। अब मुझे बताओ डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे आपके बच्चे को मान लीजिए पुणे में है
या आप दिल्ली में हैं, आप पटना में हैं, तो आप अच्छे स्कूल में डाल दिए। अब मान ली बैंक में है, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट पे फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। और बैंक के ऑफिस तो ऐसे जगह पे है जहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है, ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना स्कूल है। अगर आपके स्पाउस है, मान लीजिए आपके हस्बैंड या वाइफ है, उनको भी जॉब का वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना। तो ये जो है ना, ये स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मुंबई एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आप कंटिन्यूअस 10 12 15 साल, और एक ऐसा प्रोविजन होता है कि मान लीजिए आपका बेटा या बेटी 9th स्टैंडर्ड में है या 10th स्टैंडर्ड में है, तो 10वीं और 12वीं हमारे करियर में एक इंपॉर्टेंट एक फेज माना जाता है। तो वहाँ पे ना जनरली बैंक ट्रांसफ़र नहीं करता है आपका, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ये बिगड़ जाएगी। करेक्ट, उनका जो सिस्टम होता है, रिदम होता है, वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए फिर वो उस टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं करते। तो इसलिए भी आपको ये भी प्लानिंग करनी। तो मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि 5 साल अहमदाबाद में कर ले, फिर उसके बाद मुंबई में आ जाए। फिर मेरी जो बेटियां हैं उनका फिर एजुकेशन पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा स्कूलिंग कॉलेज तक 12th स्टैंडर्ड तक हो जाएगा। कुछ लोग ग्रेजुएशन भी कर लेते, क्योंकि मुंबई में कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। आप देखो, एसपी जैन है, आईआईटी बॉम्बे है, अभी आईएम मुंबई है, टीआईएसएस है, बहुत टॉप के कॉलेजेस मुंबई में हैं। तो इसी तरीके से फिर लोग दिल्ली को भी देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी आपको पता है सारे टॉप के कॉलेजेस हैं। करेक्ट, फिर बाद में आप हैदराबाद देखिए, चेन्नई देखिए। तो लोगों को ना, अभी देखो, आप अभी अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन सारे के सारे लोगों के लाइफ में ये फेज आने ही वाला है। बहुत लोग ये भी नहीं सोचते कि भी मेरा जो स्पाउस होगा, हस्बैंड या वाइफ, उनका भी करियर देखना है आपको। करेक्ट, तो बैंक में प्रॉब्लम यही हो रहा है आज के डेट में, कि भाई आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो जाएगी, तो फिर हस्बैंड का जॉब क्या होगा, फिर वाइफ का जॉब का क्या होगा, फिर बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा, फिर आपके पेरेंट्स हैं उनकी रेगुलरली मेडिकल चेकअप करना पड़ता है, बाद में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ये सारा देखते हुए ये आपको डिसीजन लेना है। तो इसीलिए इनिशियल लेवल पे मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप महाराष्ट्र से, जैसे मैंने सोचा, आप वैसा कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे कहीं भी पोस्टिंग ले लो। और जो अनमैरिड है ना, वो तो भी इनिशियल लेवल पे डिफिकल्ट पोस्टिंग ले लो। बोलो भाई मुझे गुवाहाटी जाना है, करेक्ट, मुझे और नॉर्थ ईस्ट में जाना है या जम्मू में जाना है, यहाँ इनिशियल लेवल पे ऐसी पोस्टिंग ले लो। 5 साल अगर आप अनमैरिड है, आपका एज कम है, मान लीजिए 21 22 23 24, तो जब तक शादी नहीं होती तो अकेले आप कहीं भी रह सकते हैं। फिर बाद में जब शादी हो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में ना तो दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। पहले के ज़माने में तो अलग था कि भाई हस्बैंड जहाँ चला वहाँ पे वाइफ चली, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी दोनों जॉब करने वाले हैं। तो इसीलिए लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जिनका ऑफिसेस है वो बड़े सिटी में है, यानी कि फिर दोनों का भी जॉब का हो सके। करेक्ट, मान लीजिए एक आरबीआई में काम करता है, दूसरा हस्बैंड वाइफ ऐसे बैंक में है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट, कुछ साल के बाद, कुछ साल तक आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन एवरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं सोचेगा कि भाई आपका जहाँ पोस्टिंग है दोनों का वहाँ कर दो। तो इसलिए ये ट्रांसफ़र वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कोई सोच नहीं रहा। और फिर बैंक में फ्रस्ट्रेशन होने का एक बड़ा रीज़न ये है कि भाई पोस्टिंग कहीं पे भी हो जाती है जहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो जब तक आप अनमैरिड है तब तक ठीक है, फिर लेकिन बाद में ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डिटेल में ये इसलिए बताया क्योंकि भाई मैं आरबीआई में 3 4 साल काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है ये इश्यूज़ आते हैं। सिर्फ 5 साल प्रमोशन है, मुंबई में 10 साल, ये बताने से थोड़ी होगा, उसके पीछे का लॉजिक बताना पड़ेगा। ये अच्छा किस लिए है या बुरा किस लिए, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और मैंने कुछ लोग देखा है, कुछ लोगों का भी मुंबई से डर लगता है। भाई आप आरबीआई में जा रहे हो, लोग बोलते हैं मुंबई में बहुत महंगा है, भाई आपको 75,000 का वहाँ पे लीज मिलेगा, अभी और बढ़ने वाला है, वो अभी बढ़ जाएगा, वो इतनी सैलरी आपकी। करेक्ट, तो अच्छा रहना भी पड़े। पैसे का क्या करते हैं, पैसे का अल्टीमेटली हम कंजम्पशन करते हैं। तो मुंबई में जाने के बाद आप बाकी लोगों की जैसे लाइफ नहीं करेंगे भाई, आप इलाइट क्लास हो जाएंगे। करेक्ट, तो इसलिए आप बहुत टॉप लोकेशन में रहेंगे। आपको जैसे मेड का, पेट्रोल का खर्चा सारा, अरे आरबीआई इतना आपको 30 35 लाख रुपए देगा साल में, सब कुछ पकड़ के। तो मुंबई में आपको नहीं डरना है। अगर आप एज अ कॉमन पर्सन जाएंगे तो भाई मुंबई तो मुश्किल है, अदरवाइज सारे जो बिजनेसमैन है, एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, पॉलिटिशियन है, सारे लोग तो मुंबई में रहते हैं। करेक्ट, अगर आपके पास पैसा होगा तो मुंबई बेस्ट सिटी है। करेक्ट, और आप आपके ऑफिस के आसपास रह लीजिए, थोड़ा 10 20 हज़ार रुपये आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, मैं ये बताता हूँ। अदरवाइज 5 साल और 10 साल ये बोल के आपको डिसीजन लेने में फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अभी मैंने बहुत बार ये बोला है कि जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ, लोग बहुत आ रहे हैं, इसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम। हस्बैंड इनिशियल लेवल पे करेगा, फिर बाद में वाइफ बोलेगी नहीं मैं नहीं आऊँगी, आप जहाँ जाना जाए मैं यहीं पे रहूँगी। तो ये आगे जाके प्रॉब्लम होता है। बच्चों का है, स्कूल नहीं मिलेगी, मेड नहीं मिलेगा, और जो लाइफ स्टाइल बनती है आपकी एक बार, फिर वो छोड़ी नहीं जाती। करेक्ट, जैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, टोटल ऑफिसेस कितने हैं, 33 लोकेशंस। करेक्ट, जैसे मुंबई, बेलापुर, नागपुर, महाराष्ट्र में 3 है। इसके बाद मैंने आपको एक कहा सर्विस बोर्ड का जो ऑफिस है वो अलग है, जो मैंने कहा आपको मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर है। उसके बाद पुणे में भी है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, वहाँ पे भी पोस्टिंग हो सकती है। वहाँ मुझे ऑफर मिला था जब मैं आरपीआई
छोड़ने वाला था, तो मेरे सर ने कहा कि आप महाराष्ट्र से हो, मैं आपकी पोस्टिंग यहाँ पे करता हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मुझे ना अभी टीचिंग में जाना है, तो मुझे वो पैशन है, तो मैं अभी रिजाइन ही कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यूपी में लखनऊ कानपुर में है। उसके बाद साउथ में केरला में कोच्चि एंड त्रिवेंद्रम में है, तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पहले का जो जम्मू कश्मीर स्टेट था, अभी तो यूटी है, यहाँ पे जम्मू में भी एक है, श्रीनगर में भी है। और यहाँ पे देखो पूरे जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे है, पोस्टिंग हुई है लोगों की, जम्मू में भी पोस्टिंग हुई है, नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्टिंग हुई है। मतलब जो मैंने कहा कि भाई हम खुद भी ले सकते हैं और ऑफिस के साइड से भी पोस्टिंग हो सकती है, करेक्ट। लेकिन ये देख लेना कि मुंबई में इनिशियल लेवल पे पोस्टिंग होता है। मुझे ऐसे लगता है अगर आप महाराष्ट्रियन है तो पहले 5 साल बाहर कहीं पे निकाल लो, हैदराबाद निकालो, बेंगलोर में जा सकते हैं, अहमदाबाद अच्छा है, अहमदाबाद मुंबई बहुत अच्छा है। मतलब रात में बैठेंगे तो सुबह पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छा है। बहुत लोग जैसे अहमदाबाद में ना, जैसे जयपुर से भी अच्छा है ये, और भोपाल से भी है। तो मैंने देखा कि लोग ना ऐसे सेंटर लेते थे कि अहमदाबाद के लोग फिर भोपाल लेंगे, भोपाल के अहमदाबाद लेंगे, ऐसा। क्योंकि फिर फ्राइडे को खत्म हो गया ऑफिस तो शाम को बैठ लो, सैटरडे जाएंगे, सैटरडे रहेंगे, संडे रहेंगे, संडे के फिर से आएंगे, यानी कि 2 दिन घर पे और फिर 5 दिन ऑफिस। और आरबीआई में क्या है ना, छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कहीं पे मंगलवार को छुट्टी आ गई, ट्यूसडे को, फिर मंडे को छुट्टी ले लो और फिर 4 दिन रहेंगे। इतनी सारी छुट्टियां होती है आरबीआई में, तो छुट्टी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मिलती, ठीक है। अभी कुछ लोगों को ना मैंने देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि सर ये ना वीडियो ऐसे ऐसे पढ़ाई की बात ये कि देखो, पढ़ाई करने के लिए भी आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा नहीं, कोई भी, आपको जो कोर्स ज्वाइन करना कीजिए, क्योंकि वहीं पे ही वो सिंसियरली, हम क्या कहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई होगी। ये देखो सर, दिस वाज माय फर्स्ट क्लास, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, एक पॉइंट डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो क्योंकि क्या है ना, आप देखो ये भाई ये कमर्शियल एक्टिविटी है, ये आपको सबको पता चल गया होगा। लेकिन कुछ इनोसेंट लोग हैं तो बताओ फिर, ये सारी कमर्शियल एक्टिविटी, जितने सारे यूट्यूबर्स हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी है, उनका काम है पैसे कमाना, ठीक है, पैसे कमाना है। और आप भी क्या है, आप भी यहाँ पे किस लिए आए हो, क्योंकि आपको भी पैसे कमाना है, जॉब लेके, करेक्ट। आप आएंगे यहाँ पे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कुछ और जॉब में आएंगे। तो अगर आपको रियली कुछ पढ़ना है ना भाई, कोई तो भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई होगी। यूट्यूब देख के पढ़ाई नहीं होती, करेक्ट। ये क्लियरली इतना ना कोई नहीं बोलेगा, कोई यूट्यूबर इतना बोलेगा नहीं, क्योंकि ये बोलने, दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि भाई ये बोलो, पैसे की बात करो। हमें ना इंडियंस को पैसे की बात करना अच्छा नहीं लगता, हम वो टाल देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ कि बच्चा सीखना है, कोई भी क्लासरूम में जाओ और वहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई की बात नहीं करता। अभी देखो कल परसों ये डाला था मैंने, करेक्ट, जैसे ये आर्टिकल आया था, मैंने कहा ये आर्टिकल पढ़ लो, अदरवाइज इसका समरी पढ़ लो, ठीक है, इसका समरी है। अभी क्या है, देखो ये इतने लोगों ने पढ़ा, मुझे पता है भी लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, 90% लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, ऐसी इधर उधर की बातें देखनी है। अभी ये वीडियो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैं इतने सारे रिपोर्ट्स डालते रहता हूँ। ये देखो फिनटेक का रिपोर्ट है, ग्लोबल इंश्योरेंस है, डिजिटल बैंकिंग है, करेक्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये सारे अच्छे अच्छे ये रिपोर्ट में डालता हूँ। और जो सिंसियर बच्चे वो पढ़ लेते हैं, करेक्ट। फिर बाकी लोगों जब पढ़ाई का डालेंगे वो नहीं देखेंगे, और दूसरा वीडियो डालेंगे तो बोलेंगे ये मुझे देखना, तो मुझे समझ में आता फिर करना क्या है, ये आ गया। उसके बाद अभी फेडरल रिजर्व का कुछ आया है, तो मैंने 10 पॉइंट डाले और इसके कुछ कंसेप्ट है वो भी समझाया, करेक्ट। तो पढ़ाई करनी, तो पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, लेकिन अगर आपको सिंसियरली पढ़नी है तो भी मार्केट में जितने सारे कोर्सेस हैं, अच्छा सा देख लो, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ लो। ऐसा यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होगी, यूट्यूब में क्या है, मिक्स होगा, आपको फ्री में कंटेंट जो है ना वो लिमिटेड मिलेगा, करेक्ट, फ्री में लिमिटेड मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस चलाने के पैसे लगते हैं। और मुझे लगता है अब उतने मैच्योर्ड हो गए कि आपको ये पता चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे आके ये मत बोलो भाई इनको तो कोर्स बेचना है, भाई वो तो सब दुनिया को पता है, करेक्ट, वो तो दुनिया को पता है। जैसे अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको परचेस करना है, नहीं लगता है तो नहीं करना, बहुत सिंपल, दिस इज अ बिजनेस, करेक्ट। तो बिजनेस के साथ कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन फ्री में देनी पड़ती है, सहारा, मतलब ये बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा, अदरवाइज ना आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी इसकी, यार ये ऐसे क्यों करते, भाई ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। और ये आप कितने भी वीडियो देख लो, ये ट्रांसफर वाले बस ऊपर ऊपर लेवल की, देखो सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो सब जगह पे अवेलेबल है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन का करना क्या है ये कौन बताएगा आपको, करेक्ट। जैसे मान लीजिए आप ये सारा पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, लेकिन भाई ये करके पैसे कैसे कमाना है, ये आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गई, यूट्यूब का वीडियो देख लिया, इकोनॉमी बैंकिंग फाइनेंस पढ़ लिया, भाई इसका फायदा कैसे करना है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये अगर आप पढ़ के पैसे नहीं कमाएंगे ना भाई, उसका कोई फायदा नहीं है। एक बात आप समझ लो, जो नॉलेज आपको पैसे कमा के नहीं देगा ना, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ लोग इसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, पैसे की बात करेंगे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पैसे कमाना मतलब भाई जॉब लगना चाहिए, अदरवाइज ये सारा किस लिए पढ़ रहे हैं, या अदरवाइज जॉब लगना चाहिए, या अदरवाइज फिर इसका नॉलेज लेके आप इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में करो, रियल एस्टेट में रखो, जिससे आप पैसा कमा पाए, करेक्ट। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप ये ऐसे ही करके रहेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं, करेक्ट। तो ये इसकी करक्स मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये ट्रांसफ़र वाला। और बाकी ऑफिसेज में कैसा है, बाकी ऑफिस में 5 साल है, लेकिन भाई वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली में क्या है ना, आपको पता है दिल्ली पावर सेंटर है, करेक्ट। मैंने कुछ लोगों की है ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं है मेरे जब कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, 10 लोगों का नाम देने के बाद एक का ट्रांसफ़र हुआ है, करेक्ट। ऐसा है, तो क्योंकि आप ये आपको पता है ये तो चलता ही है, करेक्ट, मार्केट में चलता है। अगर आपके कोई पहचान के होंगे तो वो फ़ोन करके भी इसका ट्रांसफ़र करवा लो तो हो जाएगा। तो इसलिए मुंबई जैसे दिल्ली है या साउथ में, यहाँ पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है, वहाँ पे मिलना मुश्किल है। अदरवाइज मुंबई तो आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के लोग हैं या फिर कर्नाटका में रहने वाले हैं या फिर मुंबई हैदराबाद नहीं, अहमदाबाद रहने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब लोगों की रिक्वेस्ट नहीं होती, आराम से मिल जाता है, ठीक है। और इतने करने के बावजूद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।